हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की क्लास, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। ठीक है, बात की जाए निषेचन की तो पहले आपको मैं पॉलिनेशन में निषेचन के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, और आज मैं उसके बारे में और डिटेल से आपको समझाऊंगा। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक पुष्प दिखाई दे रहा है, फ्लावर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्लावर में इधर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टेमन जो आपको दिख रहा है वो है आपका मेल पार्ट। ठीक है, और इधर जो स्टिग्मा आपको दिख रहा है ये आपके फीमेल पार्ट है। तो मैं इसको लिख दी देता हूँ। ये आपके क्या है बेटा, फीमेल पार्ट्स हैं, और ये आपके हैं मेल पार्ट्स। ठीक है, मेल पार्ट्स, ये आपके मेल पार्ट्स हैं, ये आपके फीमेल पार्ट हैं। ठीक है, ये आपका फ्लावर है। और मेल पार्ट्स की बात की जाए, ठीक है, तो मेल पार्ट्स में आप पहला जो भाग है वो है स्टेमेन। स्टेमेन में दो भाग होते हैं, एक तो एंथर और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट। ठीक है, एंथर को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ठीक है, परागकोश कहते हैं। और इसके नीचे ये जो आपका कलरफुल भाग होता है, ठीक है, रंग वाला भाग होता है, कलरफुल होता है, रंगीला होता है, जिसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये जो नीचे का सपोर्टिंग भाग होता है, हरा कलर का जो भाग होता है पुष्प के नीचे का भाग, उसे क्या कहते हैं, सिपल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फीमेल पार्ट्स में आते हैं। फीमेल पार्ट में ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा कहते हैं। और स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ट्यूब होती है जिसे क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब्स बोलते हैं। और उसके बाद ये जहाँ पर ये नीचे का जो भाग होता है उसे स्टाइल कहते हैं। और ये जो बीच का भाग होता है उसे स्पर्म न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये जो होती है, ये गोला जो भाग होता है उसे ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी कहते हैं। और ये जो इस तरह का भाग होता है इसे ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, ओवरी जिसे हम बीजांड कहते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ये जो बीच का जो भाग होता है, तो इस प्रकार से ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें फ्लावर के अंदर, ठीक है, जो मेल पार्ट होते हैं जिसमें पराग कोष होते हैं, तो पराग कोष के अंदर पराग का निर्माण होता है, पॉलेंस का निर्माण होता है। और फिर जो है वो पराग कोष में जब पॉलन मैच्योर होते हैं तो पराग कोष से निकल करके पॉलन, ठीक है, पॉलन जो है वो, ये देखिए क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, पराग कण हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर होते हैं एंथर के अंदर, और मैच्योर होकर के बाहर जो है निकलते हैं। और वो किसी पॉलिनाइजर के द्वारा, परागणकर्ता के द्वारा, चाहे कीट हों, चाहे अन्य हवा हो, जल हो, उनके द्वारा जो है वो फीमेल पार्ट में आकर गिरते हैं। ठीक है, यानी स्टिग्मा में आकर के गिरते हैं। तो ये जो क्रिया होती है उसे परागण कहते हैं, तो पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के पश्चात जो प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, जो जब स्टिग्मा में पॉलेंस रिसीव कर लिए जाते हैं तो फिर पॉलन ट्यूब में आ जाते हैं, पॉलन ट्यूब में फिर स्टाइल्स में आते हैं, फिर यहाँ पर ये स्पर्म न्यूक्लियाई में आते हैं, और उससे होते हुए फिर ओवरी में आ जाते हैं। ओवरी में जो है वो फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। ठीक है, ओवरी में जो है वो बीजांड से, ठीक है, जो है बीजांड से इसका मिलन होता है, और फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
और उसके पश्चात जो है वो बीज का निर्माण इसके अंतर्गत होता है। तो कई प्रकार के स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में, आइए जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है निषेचन की। तो फर्टिलाइजेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आवृत्त बीजी पादपों में निषेचन की खोज स्ट्रांस वर्ग ने लीनियम पादप में की थी। ठीक है, तो युग्मक द्वारा युग्मक तथा मादा युग्मक, ठीक है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में जो संलयन की मिलन की जो क्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सर्वप्रथम यह आवृत्त बीज पौधों में निषेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रांस वर्ग ने की थी। किसमें की थी? लिलियम पादप में की थी। ठीक है, तो स्ट्रांस वर्ग ने लिलियम पादप में फर्टिलाइजेशन को सर्वप्रथम जो है वो खोजा था। ये टर्म हमें याद रखना है। ठीक है, नर से निषेचन की क्रिया में नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पराग नली द्वारा ले जाया जाता है, इसीलिए यह निषेचन नाल युग्ममी या सिफोलोगैमस प्रकार का कहलाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना है। निषेचन के प्रमुख चरण जो होते हैं, मेन स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स की या प्रोसेस की बात करें तो पहला होता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, परागकण का अंकुरण। पहला जो स्टेप्स क्या होता है? परागकण का अंकुरण। तो पश्चात परागकण के पश्चात परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं। वर्तिकाग्र से शर्करा युक्त चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि परागकण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। वर्तिकाग्र से शर्करा युक्त चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जर्मिनेशन होता है और इस द्रव को अवशोषित कर परागकण फूल जाते हैं और आयतन में वृद्धि होती है और बाह्य चोल नरम हो जाता है। तो ये अंकुरण का प्रक्रिया होती है, परागकणों के अंकुरण की प्रक्रिया। और झिल्ली नुमा अंतचोल जनन छिद्र से नली नुमा अतिवृद्धि के रूप में बाहर आता है और नली जो है वो जनन नलिका कहते हैं, जो आगे चल करके पराग नली जो है बनती है। तो जो जनन नलिका होती है छात्रों, ठीक है, जो जनन नलिका होती है वही क्या बनती है? आगे पराग नलिका जो है वो बनती है। इस प्रकार से जो है वो ये पराग नली की परागण के अंकुरण की प्रक्रिया होती है। उसके बाद फिर जो अगला स्टेप होता है उसे हम कहते हैं पैथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पराग नली का पथ। ठीक है, पराग नली के पथ की बात की जाए तो पराग नलिका के अंकुरण के बाद पराग नलिका पहले अपना मार्ग वर्तिकाग्र के पेलिमामय उभारों से मध्य बनाती है और यह वर्तिका के मध्य बनाती है। ठीक है, तो मतलब कि पॉलन ट्यूब में जो रास्ता होता है पॉलन का, ठीक है, उसका निर्माण की बात की जा रही है। ठीक है, कि पॉलन ट्यूब के अंदर जो पॉलन का नाली जो रास्ता जो होता है वो पराग नलिका के अंकुरण, ठीक है, अंकुरण के बाद पराग नलिका पहले अपना मार्ग वर्तिकाग्र के पेलिमामय उभारों से मध्य बनाती है। ठीक है, जो वर्तिका के मध्य बनाती है और फिर यह वर्तिका के ऊतकों के मध्य वृद्धि करते हुए बीजांड की तरफ बढ़ती है और वर्तिका की लंबाई आवृतजीवी पादपों में भिन्न भिन्न होती है, कुछ में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ये रास्ता बनाती है और मक्का में जो होती है वो 50 mm तक की लंबी होती है। ठीक है, मक्का में जो है वो लगभग 50 mm तक इसकी लंबाई जो है वो होती है। ठीक है, स्ट्रासबर्गर के अनुसार वर्तिका में पराग नली पथ बीजांड द्वारा स्रावित पदार्थों द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की बात करें। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की अगर बात की जाए, पराग नली की वृद्धि की। ठीक है, पराग नली की वृद्धि कैसे होती है? पराग नली वर्तिका से होती हुई अंत में अंडाशय तक पहुंचती है और रासायनिक पथ अनुचलन के कारण पराग नली की वृद्धि हमेशा बीजांड द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश की बात करें, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल्स की बात करें तो अंडाशय में
पहुंचकर पराग नलिका यहाँ स्थित बीजांड में बीजांड द्वार या किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करती है। बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। ठीक है, बीजांड के अंदर जो है वो ओवरी में जो है वो पराग का नलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है, जैसे कि बीजांड द्विप्रवेश, प्रोगैमी, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोगैमी कहते हैं। प्रोगैमी की बात की जाए तो पराग नली में प्रवेश हेतु ये सबसे सरल मार्ग है। ठीक है, पराग नली में प्रवेश करने का सबसे सरल मार्ग क्या है, प्रोगैमी। और इसमें पराग नलिका बीजांड द्वार से होकर बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, इसे हम प्रोगैमी कहते हैं। अब चैल्जोगैमी की बात करें, निभागीय प्रवेश की बात करें, तो यह प्रक्रिया सर्वप्रथम केजुराइना, ठीक है, केजुराइना पादप में ज्ञात की गई थी। इसमें पराग नलिका विभागीय सिरे की तरफ से भ्रूण कोष तक पहुंचती है। इसकी खोज किसने की थी, ट्रेयोब ने की थी। किसने की थी बेटा, ट्रेयोब ने की थी। ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद मध्य या अध्यारणवीय प्रवेश, जिसे मेसोगैमी कहते हैं। ठीक है, मेसोगैमी में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पराग नली बीजांड के पार्वीय भाग में अध्यावरणों में से होती हुई भ्रूण कोष तक पहुंचती है। और इसमें किसमें होती है, कुकुरबिटेसी कुल में ये चीज़ें मेसोगैमी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 प्रकार से ये प्रोगैमी और चैल्सोगैमी और मेसोगैमी के आधार पर जो पराग होते हैं वो पराग नलिका में पराग नलिका का प्रवेश जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पराग नली का बीजांड में जो प्रवेश होता है वो 3 प्रकार से होता है। ठीक है, प्रोगैमी, चैल्सोगैमी और मेसोगैमी के आधार पे होता है। ठीक है, और एक बात करें, यूट्रिकुलेरिया पादप में भ्रूण कोष की ही बीजांड द्वार के बाहर आ जाता है। यानी जो यूट्रिकुलेरिया प्लांट होते हैं इसमें जो भ्रूण कोष होता है, ठीक है, वो बीजांड द्वार के बाहर आ जाता है एवं पराग नलिका सीधे ही इसके संपर्क में आ जाती है। और जो लोरेंथस कुल होता है, ठीक है, लोरेंथली कुल के प्लांट होते हैं, लोरेंथरी फैमिली के, उसमें पौधों में, ठीक है, पौधों में अध्यारणवे का निर्माण नहीं होता और भ्रूण कोष लंबाई में वृद्धि करके वर्तिका के निचले भाग तक जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियोस की बात करें, पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश की, तो पराग नलिका अंडाशय में पहुंचकर बीजांड की तरफ वृद्धि करती है और बीजांड में प्रवेश करने के बाद यह क्या करती है, अंड उपकरण एग ऑपरेटर्स की तरफ वृद्धि करती है, क्योंकि यह सहायक कोशिका सिनेरिट्स पराग नलिका को आकर्षित करने के लिए हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, हार्मोन्स स्रावित करती है। ठीक है, और पराग नलिका के नज़दीक आने पर एक सहायक कोशिका सिनेरिगिट्स नष्ट होना आरंभ कर देती है। इसी नष्ट हुई सहायक कोशिका में से होकर पराग नलिका भ्रूण कोष में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है छात्रों। इस समय नलिका में शीर्ष पर स्थित कायिक के केंद्रक नष्ट हो जाता है और प्लेगोम्बो पराग नली सहायक कोशिका नहीं होती, परंतु पराग नलिका मादा युग्मोभिद अंड कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रक्रिया इसके अंदर होती है। अब बात करें नर युग्मकों का भ्रूण कोष में विसर्जन की बात करें, डिस्चार्ज ऑफ द मेलोगैमिट्स इन एम्ब्रियो सैक की बात करें, तो पराग नलिका भ्रूण कोष में अंड समुच्चय द्वितीय केंद्रक के बीच वाले हिस्से में पहुंचकर नर युग्मकों को विसर्जित करती है। ठीक है, और बीच वाले हिस्से में पहुंचकर पराग नलिका का अगला सिरा खुल जाता है एवं दोनों नर युग्मक भ्रूण कोष की गुहा में विसर्जित हो जाते हैं और पराग नलिका कायिक केंद्रक में से पूर्व ही विघटित जो है वो हो जाती है। इसके बाद अगली जो प्रक्रिया है गैमेटिक फ्यूज़न होता है। ठीक है, भ्रूण कोष में युग्मक का फ्यूज़न होता है, तो पराग नलिका से दोनों नर युग्मकों के मुक्त होने के तुरंत बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ जाता है। ठीक है, और इस क्रिया को युग्मक संलयन या सिनेरोगैमी, ठीक है,
सिनरगैमी कहते हैं। इसे प्रथम निषेचन भी कहा जाता है। और निषेचित अंड अब टूयन हो जाता है, इसे युग्मनज या जाइगोट्स और ओस्पोर्मी कहते हैं। इस प्रकार से सिनरगैमी के बाद जाइगोट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो जाइगोट्स में जो है वो टूयन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के समेकन से बने द्विगुणित द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ता है। इस क्रिया को, ठीक है, निसंयोजन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप 3n केंद्रक का निर्माण होता है और इसे प्राथमिका भ्रूण कोष केंद्रक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। आवृत्तजीवी पादपों में एक ही समय में 2 बार निषेचन हो जाता है। ठीक है, आवृत्तजीवी जो पादप होते हैं उसमें 2 बार निषेचन की हो जाती है प्रक्रिया। इसे द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और द्विनिषेचन की खोज नवासिन, ठीक है, नवासिना ने लिलियम पादप में की थी। ठीक है, तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवासियन ने लिलियम पादप में की थी। ठीक है, द्विनिषेचन की क्रिया में 5 केंद्रक एवं 3 युग्मक भाग लेते हैं। ठीक है, द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होते हैं? 5 केंद्रक एवं 3 युग्मक भाग लेते हैं। और द्विनिषेचन एक त्रिसंयोजन की प्रक्रिया प्रकृति में सिर्फ आवृत्तजीवी पौधों में ही पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। त्रिसंयोजन के फलस्वरूप बने त्रिगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक से भ्रूण पोषण का निर्माण होता है, जो वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, द्विगुणित निष्कांड से भ्रूण का तथा भ्रूण कोष केंद्रक त्रियन से भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रक्रियाओं में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है, जैसे ही पॉलन स्टिग्मा में आते हैं, फिर उसमें कई प्रकार के जो है वो आपके पराग नलिका से होते हुए फिर परागकण जो है वो उसे फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है। फिर उसमें जो है जाइगोट्स बनते हैं, जाइगोट्स होते हैं। फिर ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण होता है, फिर बीज बनता है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। ठीक है, तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।